हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस चलिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी को समझते हैं जिस स्ट्रेटेजी का नाम है 5 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं ब्लैक स्क्रीन के अंदर। देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड फॉल कर रहा है, इसको रेड कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है गाइस, ठीक है। हम लोग बाइंग का सेटअप पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेलिंग का सेटअप समझेंगे। बाइंग का सेटअप समझने के लिए देखिए ये कैंडल बना रहा है, इस तरह फॉल कर रहा है मार्केट, ठीक है। इस तरह कैंडल बनाया 5-5 मिनट का, इस तरह फॉल कर रहा है, फॉल करते फॉल करते फॉल करते यहाँ देखिए एक इस तरह का कैंडल बनाया है गाइस। यहाँ हम लोग कर लेते हैं इसको, ये हम लोगों का मूविंग एवरेज है, ठीक है। पहले ही बताया गया था कि ये मूविंग एवरेज वाला सेटअप है, 5 EMA मूविंग एवरेज है। उस मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं गाइस, ये 5 EMA का मूविंग एवरेज है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को टच किया है मार्केट, यहाँ पर भी टच किया है, यहाँ पर भी ये कैंडल टच किया है, यहाँ पर भी टच किया है, ठीक है। इसको यहाँ पर भी टच किया है, यहाँ पर भी टच किया है। देखिए यहाँ टच जो नहीं किया है ना, देखिए जहां पर भी ये 5 EMA का मूविंग एवरेज टच नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अलर्ट कैंडल, ठीक है। ये अलर्ट कैंडल हो गया आपका। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ इस वाला कैंडल का जो हाई होगा इसको हम लोगों को मार्किंग कर लेना है। इस तरह मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है। देखिए इस तरह अगर ग्रीन कैंडल बन करके मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद हमारा जो एसएल पॉइंट होगा, ये वाला एरिया एसएल पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ एंट्री करना है और यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट रहेगा। इसके बाद हम लोगों का जो टारगेट रहेगा गाइस 1:3 रहेगा। मान लीजिए ये हम लोगों का 10 पॉइंट है तो यहाँ हम लोग 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट इस तरह का हम लोग रिस्क टू रेशो रखेंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 1:3 का तो रखना ही है। अगर हम लोग यहाँ 10 रुपये का ऐसे ले रहे हैं तो इसके बदले में हमको 30 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर लेना है, ठीक है। चलिए ये तो बाइंग साइड का हो गया गाइस, ठीक है। इसमें हम लोग इस बाइंग साइड के अंदर ही हम लोग एक चीज़ और समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना मार्केट के अंदर, देखिए ये जो कैंडल है, ये जो आपका अलर्ट कैंडल है, ये जो अलर्ट कैंडल है, इस कैंडल के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ आपका हाई भी तोड़ दिया, ये आपका है ना, यहाँ से फिर क्या करेगा मार्केट नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद या फिर इस ये हाई हाई टूट जाएगा। हाई टूटने के बाद है ना, ये हाई आपका ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ ये जो आपका एसएल है, इस एसएल को भी खा लेगा, खा के फिर मार्केट यहाँ से या तो साइड हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होगा, ये जो आपका अलर्ट कैंडल है, इसका जो ब्रेकआउट होगा वो ग्रीन कैंडल में होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो रेड कैंडल में ब्रेक करेगा गाइस। तो देखिए रेड कैंडल में ब्रेक करेगा क्योंकि आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं ना, आप बाय कर रहे हैं ना, तो बाय के लिए आपका ग्रीन कैंडल का होना जरूरी है। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर का बाइंग होना जरूरी है, तभी जाकर के आप यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ फिर एक रेड कैंडल बनता है गाइस, ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद ये ब्रेक भी कर दिया है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ आ गया, उसके बाद तीसरा जो कैंडल बनना है, मान लीजिए दूसरा कैंडल आपका रेडी है, क्योंकि इसको हम रेड कर देते हैं पहले। तीसरा जो आपका कैंडल है ये रेडी बना है, यहाँ ब्रेक करके ये रेडी कैंडल बना है गाइस, ठीक है। तो देखिए रेड कैंडल बनेगा तो रेड कैंडल में हमको एंट्री नहीं करना है, हमको ओनली एंट्री करना। अगर सेकंड कैंडल आपका रेडी बना है, रेड बन के ब्रेक भी किया है, तो उसमें हमको एंट्री नहीं करना, उसके लिए ग्रीन कैंडल का होना जरूरी है। चलिए उसके बाद अगर तीसरा कैंडल हम लोग समझ लेते हैं। अगर तीसरा कैंडल गाइस इनसाइड कैंडल बने, देखिए इनसाइड कैंडल अगर आपका रेड भी हो तो चलेगा। देखिए इनसाइड कैंडल किसको बोलते हैं, इनसाइड कैंडल, देखिए ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल होना चाहिए, इसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अगर इस तरह का इनसाइड कैंडल अगर बनता है, यहाँ पर अगर रेड भी इनसाइड कैंडल बनता है गाइस, तो भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो ही मतलब ये इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होगा दूसरे कैंडल में, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। और ये जो इनसाइड कैंडल का लो है, ये अपना एसएल पॉइंट रहेगा। मार्केट यहाँ अगर रिटर्न आता है तो हम लोग यहाँ से अपना पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए टारगेट अपना 1:3 का ही रहेगा, मिनिमम 3 का रहेगा गाइस। आप मैक्सिमम जितना ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जितना भी आप ले पाइएगा, जितना भी कैपेसिटी है आपके अंदर वो आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। 1:3 मिनिमम आपको लेना ही है। देखिए क्या होगा अगर मान लेते हैं कि भाई अगर मेरा एसएल हिट भी होता है तो मेरा 10 पॉइंट का एसएल हिट होगा, हार्डली 10 पॉइंट का एसएल हिट होगा, लेकिन उसके बदले में प्रॉफिट कितना आ रहा है गाइस,
30 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। 10 पॉइंट अगर हम दे रहे हैं मार्केट को, तो उसके बदले में हमको मार्केट 30 पॉइंट दे रहा है। तो मान लीजिए 2 बार आप पूरे दिन के अंदर 2 बार आपको 30 दूनी 60 पॉइंट आप कमा लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो अपना है वो अपना एसएल हिट कर गया। अगर देखिए तीसरा एसएल हिट करेगा तो कितना जाएगा भाई, 60 पॉइंट कमा करके रखे हैं, उसमें से अगर मेरा 10 पॉइंट चले जाएगा तो बचेगा फिर भी आपका ओवरऑल नेट टू नेट तो 50 पॉइंट बच ही रहा है ना। इसी तरह देखिए ये स्ट्रेटेजी ना गाइस हर दिन आपको प्रॉफिट देगा। आप अगर जो ये रूल है इस रूल को आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू आप कंसिस्टेंट इस बाजार से प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए गाइस ये तो हमारा इसका बाइंग साइड का हो गया है। चलिए हम लोग अब सेलिंग साइड का समझते हैं। देखिए इसको दोबारा हम लोग रिपीट कर लेते हैं बाइंग साइड को। ये देखिए अलर्ट जो कैंडल होगा, ये जो 5 EMA का जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है कैंडल तो इसको हम लोग बोलेंगे अलर्ट कैंडल। और इसके बाद जो ब्रेक करेगा वो कैंडल का ग्रीन होना जरूरी है। इसको हम लोग थोड़ा डिलीट करके ना दोबारा समझ लेते हैं। देखिए ये आपका अलर्ट कैंडल हो गया। इसके बाद जो कैंडल बनेगा, अगर ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर एंट्री कर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमको एंट्री कर लेना है और इसे ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। और अगर ये रेड बनता है, चलिए मान लेते हैं कि मार्केट ये रेड बन गया, ठीक है। ये रेड बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर ये रेड कैंडल बन गया तो अब क्या करना है गाइस, अगर ये ब्रेक करता भी है तो हमको इसको इसमें एंट्री नहीं करना है, ये इनवैलिड सेटअप हो गया। इसके बाद जो कैंडल बनेगा, इसके बाद वाला कैंडल बनेगा ना, अगर वो इनसाइड बनता है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर वो इनसाइड बनता है कोई भी हो, मान लीजिए भाई ये ग्रीन बन गया, ठीक है, ये ग्रीन बन गया, तो ये ग्रीन जो ही ब्रेक करेगा, इसका जो हाई है ये जो ही ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ एंट्री करना है, ये एसएल रहेगा। और अगर ये डायरेक्टली यही ग्रीन बन गया, यही ग्रीन बन के अगर मार्केट को ब्रेक करता है तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ एंट्री कर जाना है। और देखिए ये जो अलर्ट कैंडल है गाइस, ये अलर्ट कैंडल का रेड होना और ग्रीन होना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अलर्ट कैंडल के बाद का जो कैंडल होगा उस वाला कैंडल का ग्रीन होना जरूरी है, तभी जाकर के आपको ऑर्डर पंच करना है। और अगर दूसरा कैंडल अगर अलर्ट कैंडल के बाद वाला कैंडल अगर रेड ही बनता है, रेड बन के ब्रेक करता है तो हमको एंट्री नहीं करना है। उसके बाद अगर कोई कैंडल बनता है इनसाइड वगैरह, इनसाइड कैंडल बनता है तो हमको इनसाइड कैंडल के हाई पर हमको एंट्री करना है और इनसाइड कैंडल के लो पर हमको एग्जिट पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग बाइंग साइड का समझ लिया गाइस। अब हम लोग है ना सेलिंग साइड का समझते हैं, इसको करते हैं क्लियर। देखिए मार्केट इस तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह, ठीक है। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं 5 EMA के चार्ट को, ये मूविंग एवरेज को। ये जो लाइन है 5 EMA का मूविंग एवरेज है, ठीक है। देखिए इस सब में टच कर रहा है ना गाइस। देखिए जिसमें टच नहीं करेगा, ये इसमें टच नहीं किया, तो इसमें टच नहीं करेगा तो ये अपना हो गया अलर्ट कैंडल, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब यहाँ लास्ट में क्या हुआ है, ये मूविंग एवरेज जो है 5 EMA का, इसके ऊपर ये क्लोज दिया है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है, कि भाई यहाँ एक अलर्ट कर दिया मार्केट के, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। चलिए इसके बाद क्या करना है, अगर ये रेड बनता है तो बहुत अच्छा, और अगर ग्रीन भी बनता है तो भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमको अलर्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ देने वाला है हमको। अब यहाँ से क्या करना है गाइस, देखिए अगर रेड कैंडल बना करके मार्केट यहाँ से, देखिए रेड कैंडल बना करके मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, तो इजिली हमको यहाँ पर एंट्री करना है और ये अपना एसएल पॉइंट रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है फिर भी यहाँ ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद हमको ये देखना है गाइस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बना करके, है ना, ग्रीन कैंडल ही बना करके मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर यहीं पर क्लोज कर दिया या इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, या क्या किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया है तो हमको ऐसे लेकर के निकल जाना है, और अगर यहाँ क्लोज नहीं किया है मार्केट, इस इतना एरिया में अगर के ही क्लोज किया है तो हमको क्या करना है, तीसरा कैंडल को देखना है। अगर ये फिर इनसाइड कैंडल बनता है, इनसाइड कैंडल बनने के बाद ये जो ही इनसाइड कैंडल का ब्रेक हो तो यहाँ पर हमको एंट्री करना है, ये अपना एग्जिट पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कैंडल का रेड होना जरूरी है, वहां पर ग्रीन, देखिए बाइंग साइड में आपका रेड कैंडल, बाइंग साइड में ग्रीन कैंडल होना जरूरी है, ब्रेकआउट कैंडल, और सेलिंग साइड में रेड कैंडल का होना जरूरी है। जब तक मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर फॉल नहीं आएगा।
या नीचे की तरफ में अगर हम बात करें, नीचे की बात करें बाइंग साइड में, तो वहां पर भी ऐसे ही है। वहां पर भी अगर ज्यादा ट्रेडर नहीं होगा बाइंग के लिए, तो अब देखिए ज्यादा ट्रेडर होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कि मार्केट वहां से ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। चलिए चलिए इसको तो हम लोग समझ लेगा। चलिए गाइस हम लोग समझ लेते हैं चार्ट के अंदर 5 EMA का ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बाइंग का देख लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ एक सेटअप बना है 5 EMA, ये अलर्ट कैंडल है। अलर्ट कैंडल के बाद दूसरा जो कैंडल बना है गाइस, डायरेक्टली इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। अगर हम लोग रिस्क टू रेशो की बात करें गाइस, तो यहाँ पर हमको एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट थी, यहाँ से हमको कितना दिया है, यहाँ से 200 पॉइंट दिया है गाइस। देखिए 200 पॉइंट दिया है यहाँ से। अगर हम लोग एसएल की बात करें तो एसएल हमारा एसएल पॉइंट कितना है, ओनली 10 पॉइंट का एसएल है गाइस। कितना, ओनली 10 पॉइंट का एसएल लेकर के, एक मिनट इसको हम लोग, हाँ 10 नहीं, एक मिनट, ये देखिए हमारा जो एसएल पॉइंट है गाइस 40 पॉइंट का एसएल है, 38 पॉइंट का एसएल है, और उसके बदले में हमको 200 पॉइंट का टारगेट दिया है। चलिए तो बाइंग साइड का टारगेट हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग सेलिंग साइड का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। अगर हम लोग टॉप की बात करें गाइस, तो देखिए यहाँ पर टॉप की अगर हम लोग बात करें, यहाँ मार्केट में टॉप में आकर के है ना, यहाँ देखिए ये आपका अलर्ट कैंडल है। ठीक है, अलर्ट कैंडल के बाद ये आपका अलर्ट कैंडल है ना, ये अलर्ट कैंडल के बाद देखिए कितना दिया है यहाँ से, 580 पॉइंट है गाइस। अगर हम लोग एसएल की बात करें तो एसएल देखिए कितना है, ये तो सेलिंग साइड में देखिए 40 पॉइंट का एसएल है, इसके बदले में हमको 500 पॉइंट का टारगेट मिला है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर भी हमको एक चीज दिख रहा है, यहाँ एक अलर्ट कैंडल बना है। यहाँ अलर्ट कैंडल बनने के बाद इस अलर्ट कैंडल का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ एसएल दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको एसएल भी हिट हो रहा है। देखिए एसएल भी लेगा आपका, ठीक है, एक दो बार एसएल भी लेगा, लेकिन आपको जो टारगेट जो देगा वो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट देगा इस 1/3। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ 20 पॉइंट का देखिए, यहाँ देख लेते हैं कितना एसएल है अलर्ट वाले कैंडल में। अलर्ट का जो कैंडल है, एक मिनट, ये आपका कैंडल अलर्ट वाला है और इसका एसएल कितना है, देखिए 30 पॉइंट का एसएल है गाइस। देखिए एक बार 30 पॉइंट का एसएल भी हिट किया है। देखिए कंटिन्यू तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी आपका एसएल भी जाएगा, तो आपको इजीली एसएल भी लेना आना चाहिए। एसएल नहीं लीजिएगा तो भाई दूसरा जो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो फिर कहाँ से पैसा लेकर के आएगा बार बार। तो एसएल का भी होना जरूरी है। ठीक है, एक एसएल का भी एग्जांपल आ गया आपके पास, और दूसरा बाइंग का भी आ गया है, तीसरा सेलिंग का भी आ गया है। अब हम लोग गाइस एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। इसको हम करते हैं पहले डिलीट यहाँ से टूल्स को। देखिए अगर हम सेलिंग की बात करें गाइस, तो देखिए यहाँ पर भी हमको 1:23 का टारगेट इजीली मिला है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें तो देखिए ये आपका अलर्ट कैंडल है, यहाँ से मार्केट कितना आया है, देखिए 150 है गाइस। ठीक है, 150 पॉइंट हमको टारगेट दिया है, और इसके बदले में एसएल कितना है, 72 पॉइंट है। देखिए 72 पॉइंट का एसएल कभी भी आपको लेना नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 72 पॉइंट का एसएल नहीं लाया कभी। देखिए मान लीजिए अगर बड़ा एसएल दिखता है आपको, तो ऐसा करना है कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल होगा, तो उस कैंडल का जो भी हाई होगा उस वाले हाई को आपको काउंट करके उसी पर एसएल लगाना है गाइस। ठीक है, बड़ा एसएल कभी भी लेना है, छोटा एसएल लेना है। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्लियरली एक विजिबल है गाइस, यहाँ पर भी एक दिख रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ भी बना है। देखिए अलर्ट कैंडल, ठीक है, अलर्ट कैंडल के बाद यहाँ ब्रेक नहीं किया है वाला कैंडल। अगर हम लोग इस वाले कैंडल की बात करें तो ये ग्रीन बना है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ब्रेक कौन सा कैंडल किया है गाइस, ब्रेक ये कैंडल किया है। अब एक बात और बताया गया था कि मार्केट के अंदर अगर इनसाइड कैंडल बनता है, तो देखिए यहाँ इनसाइड कैंडल का भी एग्जांपल आ गया है। यहाँ हम लोग अगर देखें, एक मिनट इसको मारते हैं डिलीट। यहाँ देखिए इनसाइड कैंडल गाइस, ये जो कैंडल है बड़ा वाला, ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये एक बड़ा कैंडल बनाया है डोजी टाइप का। उसके बाद इसके बाद वाला जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल अगर बने तो क्या करना है, इनसाइड कैंडल के लो पे इस पे ब्रेक, लो पे लो अगर ब्रेक करता है तो वहां आपको एंट्री करना है, और उसके ऊपर इनसाइड कैंडल का जो हाई होगा वो आपका एसएल पॉइंट होगा, वहां पर आपको एसएल लगाना है। चलिए ठीक है गाइस, देखिए इस तरह आप अगर कंटिन्यू काम कीजिएगा तो ये मान के चलते हैं काफ़ी आपको प्रॉफिट होने वाला है गाइस। मैंने 1 महीने के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है इस वाले स्ट्रेटेजी के अंदर।
ठीक है, आप लोग भी इस वाले स्ट्रेटेजी में आप लोग काम कर सकते हैं गाइस। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।